नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। झारखंड में 21 और 22 जून को जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा होती है और 2 दिन इंटरनेट भी बंद रखा जाता है। और इंटरनेट बंद होने के बाद जैसे ही इंटरनेट ऑन होती है पूरे झारखंड में, तो पता चलता है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हो चुके हैं। अब परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के बाद झारखंड के जो छात्र हैं, जो सीजीएल के परीक्षार्थी थे, वो लगातार आंदोलन करते नजर आ रहे थे। यानी ठीक चुनाव से पहले की ये घटना है और चुनाव के बाद ये रिजल्ट आता है। यानी झारखंड में इंडिया गठबंधन की जब दूसरी बार सरकार बनती है तो इसका परीक्षा का परिणाम जारी किया जाता है। अब परीक्षा के परिणाम के बाद फिर से छात्र एक बार उग्र होते नजर आते हैं और इस सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग करते नजर आते हैं। वहीं आज यानी आज का दिन सबसे खास था। जो सीजीएल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्र थे उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आज डेट निकाला गया था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर भी आज छात्र फिर से एक बार सड़कों पे उतरे और सड़क पे उतरते के साथ जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने के लिए जब वो आगे बढ़ रहे थे तो आज उन पे झारखंड सरकार ने जमकर लाठियां भी बरसाई। इस लाठियां बरसने के बाद अब झारखंड में राजनीति गर्म हो चुकी है। एक तरफ विपक्ष तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष लगातार बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। अगर बात करें सत्ता पक्ष की तो सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वो साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि इसमें बीजेपी के लोग शामिल हैं, जो झारखंड के छात्र के हित की बात नहीं कर रहे हैं, झारखंड के छात्रों को भड़काने का काम कर रहे हैं। तो वहीं झारखंड के जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनके नेता साफ तौर पे ये झारखंड सरकार पे आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि झारखंड सरकार छात्र का हित नहीं चाहती है। अगर हित चाहती तो सीधे सीधे सीजीएल परीक्षा की जांच सीबीआई के हाथों सौंप देना था। तो इसको लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं सत्ता पक्ष के विधायक और विपक्ष के विधायक, आइए सुनते हैं। और इसी में एक सवाल और था कि छात्र बोल रहे हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से वो आंदोलन कर रहे थे फिर भी उनको पीटा गया। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, आप ये कानून में ही लिखा हुआ है कि आप एनएच को जाम नहीं कर सकते। एनएच को आप जाम नहीं कर सकते हैं। कोई सरकारी संस्थानों पे आप शांतिपूर्ण तरीका से, गांधी जी बापू जी हमारे हैं, आप वहाँ मीडिया पे आपको अगर फोकस होना है तो आप वहाँ पे आप बात कर सकते हैं। आप ये जोर जबरदस्ती या हठधर्मिता वाली जो बात है, और आप क्या कर रहे हैं, सरकार को झुकाना चाह रहे हैं क्या? सरकार तो आपके हित के लिए कर रही है। मैंने तो स्पष्ट रूप से कई एक जगह पे कहा कि 2-2 दिन का नेट बंद था, आप लोगों ने हमारे खिलाफ में ना जाने क्या क्या प्रचार प्रसार किया। किस लिए? कि हम पारदर्शिता के साथ में रिजल्ट को देना चाह रहे थे। राजेश जी, एसआईटी जांच का क्या हुआ? देखिए चंपाई दा जो है उनका क्या प्लानिंग था, वो तो अभी भाजपा में है। ठीक है, भाजपा में है, उनका खेमा में जा करके उनको जरूर पूछ लीजिएगा, लेकिन हम सीआईडी जांच करवा रहे हैं, दूध का दूध और पानी का पानी। इसमें एक चीज, हमारी सरकार ने जो 18 वर्ष का जो भाजपा का जो कुशासन रहा था, उसको जिस प्रकार से हमने पाटने का काम किया, चाहे वो जेपीएससी का मसला हो, आप जिस सीजीएल की बात कर रहे हैं, क्या भाजपा की सरकार ने कभी वैकेंसियों को निकालने का काम किया? क्या भाजपा की सरकार ने हमारे जो झारखंड के युवा हैं उनके हित में कभी सोचने का काम किया? जितनी भी नौकरियां हमारी रही, तमाम की तमाम नौकरियां आज कोर्ट में लंबित पड़ी हुई नजर आती हैं, जो पुराने जो रहे हैं या विवाद में पड़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा, अगर आपको लग रहा है कि कदाचार हुआ है, सिर्फ व्हाट्सएप से आप एक कैंपेन करेंगे कि कदाचार हुआ है, आपको प्रमाण भी देना चाहिए। उसके बावजूद हम लोगों ने सीआईडी जांच कराने का फैसला लिया है। अब जो है कि जब हम सीआईडी जांच करने को तैयार हैं, तो मैं छात्रों से कहना चाहता हूं, आपके लिए हमारे सरकार में आपके भविष्य के प्रति हम चिंतित हैं। हमारी सरकार में आपका भविष्य उज्जवल है। अभी हम विभिन्न
सेक्टरों में हम वैकेंसियां निकालने जा रहे हैं। विभिन्न सेक्टरों में हम जितने भी खाली पद हैं उसको भरने जा रहे हैं। महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण आप लोगों ने सुना होगा, तो उस अभिभाषण में भी हम लोगों ने स्पष्ट किया है कि हम क्या क्या करने वाले हैं। लेकिन मैं छात्रों से आग्रह करना चाहूंगा, आप हमारे बच्चे हैं, आपके भविष्य की हमको चिंता है। भाजपा के लोग सिर्फ दिग्भ्रमित करने में लगे हुए हैं, और उनको बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जो भाजपा के कार्यकर्ता भी बनना चाह रहे हैं। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि भविष्य आपका सुरक्षित है, आप नौकरी की ओर ध्यान दें, हम आपको नौकरी देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, हमको अपनी एजेंसी पे आपको भरोसा नहीं है क्या? आपको अपना चैनल पे भरोसा नहीं है क्या? हमको हमारी एजेंसी पे हमको भरोसा है। इस विषय पे एक बात कहना चाहेंगे आपके माध्यम से, किस तरह की फंडिंग हुई होगी? पता नहीं, मुझे तो नहीं पता है फंडिंग कहाँ से मिला नहीं मिला। कोई बोलता है विदेशी फंडिंग है। अब विदेशी फंडिंग में जहाँ तक मेरी जानकारी है कि यदि कोई उनका अपना रिश्तेदार हो, यदि वो मदद किया होगा तो मैं नहीं समझता कि उस पर कोई कार्रवाई होगी। लेकिन यदि विदेश की संस्थाएं फंडिंग की होंगी तो निश्चित रूप से उस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगी। जिस तरह से पीटा गया है छात्रों को जो लोग प्रदर्शन करने के लिए गए थे नागपुर, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे छात्र नेता है जो भाजपा का कार्यकर्ता बनना चाहता है, वो लोग से बचने की जरूरत है। भाजपा दिग्भ्रमित भी कर रही है छात्रों को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी छात्रा को दिग्भ्रमित नहीं करती है। चूंकि सीजीएल में गड़बड़ियां हुई हैं, छात्र और छात्राएं यही तो मांग कर रहे हैं कि उसकी निष्पक्ष जांच करा दी जाए। लेकिन निष्पक्ष जांच कराने के बजाय छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है, दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है, तो ये तो तानाशाही रवैया है। तो जिस सरकार को जिन छात्र छात्राओं ने चुनाव में जिताने का काम किया, आज उन्हीं छात्र छात्राओं को बेरहमी से पीटा जा रहा है, पिटवाया जा रहा है, तो इस सरकार को महंगा पड़ेगा। आखिर ये सरकार उन्हीं के बल पर आई है और आज उन्हीं के ऊपर लाठीचार्ज करवा रही है, पुलिस से बेरहमी से पिटवा रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को निष्पक्ष जांच करानी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है सर। तो देखा अभी आपने कि एक तरफ सत्ता पक्ष और एक तरफ विपक्ष क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। झारखंड की जो सत्ता पक्ष है वो लगातार कहते नजर आ रहे थे कि जो परीक्षा हुई है सीजीएल की वो निष्पक्ष तौर पे हुई है, निष्पक्ष रूप से हुई है। वहीं विपक्ष साफ तौर पे आरोप लगाते नजर आ रही है झारखंड सरकार पे और जेएसएससी प्रशासन पे कि जो परीक्षा हुई है उसके प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। लेकिन इन दोनों की बातों में अभी भी छात्र का भविष्य जो है वो अधर में लटकता नजर आ रहा है, क्योंकि छात्र अभी भी सड़कों पे हैं और आंदोलनरत है। तो ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड सरकार छात्रों की बात मानकर इस परीक्षा पत्र को जो लीक हुआ है उसका जांच करवाती है या नहीं करवाती है, या छात्र वहीं फिर से सड़कों पे आंदोलनरत नजर आते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।